आज का क्वेश्चन है परफेक्ट सम प्रॉब्लम। क्वेश्चन बोल रहा है गिवन एन एरे ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एंड एन इंटीजर सम, टास्क इज टू काउंट ऑल सबसेट्स ऑफ गिवन एरे विद सम इक्वल टू गिवन सम। आगे नोट करके बोल रहा है आंसर कैन बी वेरी लार्ज, सो आउटपुट आंसर मोडुलो दिस नंबर। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन में तीन चीज़ें गिवन है, एक एरे गिवन है, एक उसकी साइज गिवन है एन की फॉर्म में, और एक सम गिवन है। अब जैसे पहला एग्जाम्पल है, पहले एग्जाम्पल में एरे क्या है 2 3 5 6 8 और 10, और सम है मेरा, सम है 10। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ये एरे है इसके जितने भी सबसेट्स होंगे हमें वो सबसेट्स उठाने हैं जिन सबसेट्स का सम, मतलब जिन सबसेट्स के एलिमेंट का सम इस सम के इक्वल हो। तो इस एरे में टोटल कितने सबसेट होंगे, 2 की पावर इसकी लेंथ 2 की पावर 6, तो हो गए 32 + 32 मतलब 64। तो 64 जो 64 इसमें सबसेट है उनमें से एक सबसेट एम्प्टी वाला भी है, और बाकी जो 63 हैं वो नॉन एम्प्टी है। क्वेश्चन में एक चीज़ और गिवन है क्लियरली कि जो एरे के एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ एरे आर नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का क्या मतलब है कि कोई भी एलिमेंट नेगेटिव में नहीं होगा, 0 हो सकता है। तो इस चीज़ से हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं, अगर सम मेरा 10 करवाना है तो मैं किन 10 को कैसे कैसे अचीव कर सकता हूँ। अगर मेरे को कहीं से 0 मिलता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं इन नंबर से मैं अपना ये नंबर्स नहीं, बेसिकली ये सम है। अगर मेरे पास एरे में इनमें से कोई भी सम आता है तो उन सम में से मैं आपस में एक दूसरे को कॉम्बिनेशन करके इस सम तक पहुंच सकता हूं। पर मेरे पास अगर 10 से बड़ा नंबर आता है, जैसे 11 आ गया, 12 आ गया, तो इससे मैं 10 तक नहीं पहुंच पाऊंगा। क्यों नहीं पहुंच पाऊंगा? क्योंकि जो मेरे नंबर है वो नॉन नेगेटिव है। अगर मेरे पास सम 11 आता है तो मैं उसमें से -1 कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास वैसा कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो 10 सम को अचीव करने के लिए मुझे 0 सम चेक करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा, 2 3 4 5 6 से लेके 10 तक करना पड़ेगा। तो जैसे कि 10 को अचीव करवाना है उसके लिए मुझे ये सम, इन सम्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि जो एरे है ये एरे है 2 3 5 6 8 और 10। तो इस एरे में हमें सम चाहिए 10 वाला। अब जैसे ये वाला सेट था, सबसेट था ये वाला 2 3 5 वाला, इसमें देखना एक और सबसेट है, एक और 2 और 8 का भी है, और एक अकेले 10 का भी है। तो जो ये 3 सबसेट्स हैं इनमें जितने भी एलिमेंट हैं सारे या तो 10 से छोटे हैं या फिर 10 के इक्वल हो सकता है। 10 से बड़ा कोई भी नहीं मिलेगा। उसका रीज़न है नॉन नेगेटिव एलिमेंट होने के कारण 10 से बड़े वाले को हम इग्नोर कर रहे हैं। इससे एक चीज़ और पता चल रही है, जैसे ये वाला सबसेट है, इसका सम क्या है 2 + 3 + 5। ये जो 10 आया ये एक साथ अचीव नहीं हुआ। पहले 2 का सम लिया, मतलब पहले 2 हुआ सम, फिर 2 और 3 5 हुआ, फिर 5 और 5 10 हुआ। और इस वाले केस में भी ऐसा है, 2 + 8 हुआ, पहले 2 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 10, मतलब फिर हम उसको इक्वल करवा रहे हैं 10 के। तो मेरा जो अप्रोच होगा वो कुछ इस तरीके का होगा कि मैं डायरेक्टली 10 को टारगेट नहीं करूँगा। मैं पहले क्या करूँगा, अपने जो ये एलिमेंट है इनसे मैं चेक करूँगा क्या मैं इनमें से कौन कौन से सम को अचीव कर पा रहा हूँ। फिर जितने सम आए उनको आपस में कंबाइन करके मैं चेक करूँगा क्या मैं 10 को अचीव कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर मैं कर पा रहा हूँ अचीव, उस वाले केस में जो भी जितने भी नंबर ऑफ सबसेट आएंगे या फिर जितने भी नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स आएंगे उनको मैं रिटर्न कर दूंगा। यही मेरा टास्क है। तो मैं इसको एक 2D मैट्रिक्स की हेल्प से समझा देता हूँ, वो थोड़ा ज़्यादा ईजी रहेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में अप्रोच क्या होगी, ये है ये कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जे है, और ये रोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आई है। और जो रोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर जो एरे का एलिमेंट है वो उसको फिल करवा रखा है। अब ये मुझे बताएगा, जैसे एरे क्या थी, एरे में एलिमेंट था 2 3 5 6 8 और 10। अब स्टार्ट करूँगा कि एरे अगर एम्प्टी है उस वाले केस में मैं कौन कौन से सम को अचीव कर पा रहा हूँ। एम्प्टी से 0 कर पाएंगे, क्योंकि एम्प्टी के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, और कोई भी एलिमेंट नहीं है उसका सम क्या होगा, कुछ नहीं होगा। और कुछ नहीं को मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, 0 बोलते हैं।
तो एक तरीका है। एक तरीका ही सब में होगा, क्योंकि हर एक एरे में एक ऐसा सबसेट होगा जो एम्प्टी होता है, और एम्प्टी का सम हमेशा 1 तो होगा ही होगा। और बाकी जैसे एम्प्टी है अगर एरे, उस वाले केस में बाकी सम 0 होगा, 0 0, मतलब और बाकी के सम को अचीव नहीं करवा पाएंगे। अब जब एम्प्टी से करवा लिया, अब एम्प्टी कोमा 2 से, अब जो एरे है इस 2 से हम किस किस सम को अचीव करवा पा रहे हैं। 1 को नहीं करवा पाएंगे, 2 को करवा पाएंगे, एक तरीका है, 3 को नहीं, 4 को नहीं, 5 को नहीं, 6 को नहीं, आगे सारे 0। अब 3 का, जैसे मैं 3 पे आया, इसका मतलब है 2 से तो मैंने अचीव करवा लिया, अब 2,3 को कंबाइन करके मैं कितना सम अचीव करवा पा रहा हूँ। तो 1 तो नहीं करवा पाएंगे 2,3 से, 2 करवा पाएंगे क्योंकि 2 से पहले एक बार करवा चुके थे, एक तो तरीका पहले था, और 3 की हेल्प से हम 2 से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो उस वाले केस में एक तो हमारे पास तरीका है एटलीस्ट। 3 के लिए 2 से कोई तरीका नहीं था, पर 3 आने के बाद एक तरीका हो गया, एक और आ गया। अब 4 के लिए 2 और 3 से 4 को अचीव नहीं करवा पाएंगे, 5 को करवा पाएंगे 2 + 3 वाले केस में, तो एक तरीका आ गया। 6 को 0, फिर आगे 0 आ जाएंगे। फिर जैसे यहाँ पे आया, तो जैसे 5 पे आया, इसका मतलब है 2,3 का मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया, 2,3 और एम्प्टी का। अब 5 को भी अगर मिला दूं तो इनका कंबाइन करके मैं कौन कौन से सम को कितने वेज से अचीव कर पा रहा हूँ, इसका मतलब ये है। तो 0 का तो हमेशा 1 रहेगा, 1 का 0 रहेगा, 2 का एक तरीका है हमारे पास, 3 का भी है, 4 को अचीव नहीं कर सकते। जैसे 5 पे आए, 5 का पहले क्या था, 1 था, 2 और 3 से। अब एक और तरीका हो गया, जैसे 5 का इस वाली सेल का मतलब है कि हम, जैसे ये वाली सेल है, इसका मतलब है 2,3,5 से सम 5 को अचीव करवाना है। तो कितने तरीके होंगे, एक तो पहले से था 2,3 वाला, एक 5 हो गया, एक और आ गया तरीका। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, टोटल 2, तो एक तो ऊपर वाले से कॉपी कर देंगे और एक फाइंड करेंगे, इसके 5 सेल पीछे जाएंगे, 1 2 3 4 5। जैसे 5 सेल पीछे गया, उस सेल में अगर जो भी एलिमेंट होगा वो इसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल आ गया 1 + 1 = 2। तो 5 को अचीव करने के 2 तरीके यहाँ पे। 6 को अचीव करने के कितने तरीके, पहले ही था 0, और अब 5 सेल पीछे जाएंगे, अगर 1 2 3 4 5, यहाँ भी 0 था, तो 0 + 0 0। इसी तरह से 7 को अचीव करेंगे तो 0 प्लस ये, तो 0 + 1 1 हो गया। 8 को कैसे करेंगे, 0 प्लस ये वाला 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ गया। इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो 8 को। 8 के लिए कौन सा सबसेट बनेगा, 2 3 5 में से 3,5 का बनेगा, और 7 के लिए 2,5 का बनेगा। तो इस तरह से हम इसको चेक भी कर सकते हैं। अब 9 के लिए क्या बनेगा, ये वाला 0 + 5 माइनस करें ये वाला 0, तो 0 + 0 0। 10 को अचीव करने का तरीका, एक तो मतलब ऊपर वाली सेल से तो 0 है, मतलब 2,3 से हम 0 वेज में 10 को अचीव कर पा रहे हैं। पर अगर 5 भी हमारे पास आ जाता है, उस वाले केस में चेक करेंगे, 5 पीछे जाएंगे, यहाँ से 5 पीछे गए, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 है, तो 1 + 0 हो गया 1। इसका मतलब है 2,3,5 अगर मेरी एरे होती, उस वाले केस में मेरे पास एक तरीका होता 10 के सम को अचीव करने का। तो अब मैं 6 के लिए फिल करूँगा, ये 0 आ जाएगा, 1 1 0 2। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना, 6 वाले केस में मैंने ऊपर वाली सेल में जो था वही कॉपी करा है, ये और ये कहाँ तक करा है, 6 से पहले तक, जो यहाँ पे j = 6 उससे पहले तक। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो पहले जो 2,3,5 तक के जितने वेज आ रहे थे 6 से छोटे सम के लिए, वो 6 के ऐड होने के बाद भी उतने ही वेज होंगे, क्योंकि अगर 6 को ऐड कर दिया इन सम में तो वो सम ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो उस वाले केस में हमें जो पहले वाले कॉम्बिनेशन से जितने वेज आ रहे थे उन्हीं को जस्ट कॉपी करना है। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 1 0 2। अब 6 के लिए पहले 0 था, अब पर एक और 6 आ गया, तो हमारे पास टोटल तरीके हो गए 2, मतलब सॉरी 2 नहीं 1 हो गया, 0 + 1 1। इसको क्रॉस चेक करने का तरीका है, ये पकड़ा और 6 स्टेप पीछे चले गए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 स्टेप पहले जो भी एलिमेंट होगा वो इस वाले एलिमेंट में जोड़ना है और नीचे लिख देना है इसमें। फिर 7 के लिए क्या करेंगे, सेम काम, 1 +
6 स्टेप पीछे जाएंगे, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। फिर 8 के लिए इसी तरह से, तो ये 1 प्लस पहले क्या था 1, तो 1 प्लस 1 2 हो गया। 9 के लिए 0 प्लस 1, यहाँ पे 1 आ गया। और 10 के लिए 1 प्लस 6 स्टेप पीछे गए तो 1 2 3 4 5 6, 1 प्लस 0 हो गया 1। तो इसका मतलब है 2, 3, 5, 6 अगर मेरी एरे होती, उस वाले केस में भी मेरे पास एक ही तरीका होता या फिर एक ही सबसेट आता जिसका सम 10 बन रहा हो। तो ये वाला मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है कितने सबसेट। तो जो भी एलिमेंट यहाँ पे आएगा वो मेरे को बताएगा कि इस पूरी एरे में से, पूरी एरे मतलब कि 2, 3, 5, 6, 8, 10 इन सब एलिमेंट्स को मिला के टोटल मेरे पास कितने सबसेट्स होंगे जिनका सम 10 हो रहा होगा। और जो काउंट होगा वो मेरा इस वाली पोजीशन पे स्टोर होगा, इस वाली पे। अब 8 का मैं ब्लू पेन से बता देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा ही रेड हो गया। 8 के लिए 8 तक तो कॉपी करना ऊपर से, 0 1 1 0 2 1 1। जैसे 8 पे आया ऊपर वाला प्लस 8 स्टेप पीछे गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल यहाँ पे 3 तरीके आ गए, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। तो हम चेक भी कर सकते हैं 1 प्लस 2 3 कैसे आ रहे हैं इस वाली एरे में। 2 3 5 6 और 8 में 3 तरीके कौन कौन से होंगे? एक तो 8 खुद हो गया, एक 2,6 हो गया और एक 5,3 हो गया। तो 3 तरीके आ गए, ठीक है। फिर 9 को अचीव करने का 1 प्लस 0 1 एक ही तरीका है। 10 को अचीव करने का 1 प्लस यहाँ पे 1 है, तो 2 तरीके आ गए। अब 8 को मिला के मतलब इस वाली एरे से, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो जो ये वाली सब एरे है, जैसे ये वाली एरे है 2 3 5 6 8, इससे मेरे पास 2 तरीके या फिर इसको ऐसे बोल देते हैं 2 सबसेट ऐसे आएंगे इसमें से जिनके एलिमेंट का सम 10 हो रहा होगा। तो वो जो 2 है वो ये वाला 2 रिप्रेजेंट कर रहा है। और वो 2 सेट कौन कौन से होंगे? एक तो 8 खुद हो गया, नहीं 8 प्लस 2 हो गया, और एक 2 3 और 5 वाला हो गया। तो ये 2 हैं, तो इन 2 को ये वाला 2 रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 10 के लिए फिल करेंगे, ऊपर वाला कॉपी कर देंगे 9 तक, तो 0 1 1 0 2 1 1 3 1। जैसे 10 पे आए तो ये 2 प्लस 10 स्टेप पीछे जाएंगे यहाँ से, तो ये वाला 1, तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। और इसको क्रॉस चेक करेंगे तो कैसे करेंगे? कौन कौन से एलिमेंट आ गए, मतलब एक तो सेट आ गया 2 3 5 वाला, एक सबसेट ये आ गया एरे का, एक खुद 10 आ गया और एक 8,2 वाला सबसेट। तो ये 3 सबसेट हो गए इस एरे में से। कौन सी एरे थी? इस वाली एरे में से ये 3 सबसेट हैं जिनका सम 10 है, वो 3 यहाँ पे स्टोर होगा। तो हमें रिटर्न क्या करना होगा? बेसिकली जो 2D मैट्रिक्स लेंगे उसके आखिरी रो और आखिरी कॉलम वाला एलिमेंट को हमें रिटर्न करना होगा। तो इसका कोड कर देता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है बट कोड इसका काफ़ी सिंपल है। तो एक 2D एरे लेनी पड़ेगी, इंट dp इक्वल टू न्यू इंट, मतलब इसकी जो साइज होगी रोज n+1 होंगी और कॉलम sum+1 होगा। अब फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, ये वाला 4 लगा रहा हूँ। अगर मेरे को सम 0 चाहिए तो 0 हर जो पहला कॉलम था उसमें हर एक सेल में 1 था, मतलब हर एक एरे से हम एक सब एरे फाइंड कर सकते हैं जिसका सम 0 हो। वो सब एरे कौन सी होगी? एम्प्टी वाली सब एरे या फिर सबसेट। तो उसके लिए क्या करेंगे? dp ऑफ i 0 इक्वल टू 1 कर देंगे। अब लूप लगाना है फॉर इंट i इक्वल टू 1 से i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, फॉर इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू सम j प्लस प्लस। इफ़ जो एरे ऑफ i माइनस 1 लेस देन इक्वल टू j है, उस वाले केस में क्या करते थे? i j को कैसे फिल करते थे? i j इक्वल टू dp ऑफ i माइनस 1, ऊपर वाली सेल में जो होता था वो प्लस ऊपर वाली सेल में से माइनस करते थे किसको? dp ऑफ i माइनस 1 j माइनस एरे ऑफ i माइनस 1। और अगर ये सम बड़ा आता है, काफ़ी बड़ा, तो हमें मोड भी लेना है। तो मोड क्या था? 10 की पावर 9 प्लस 7,
1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। और अगर ऐसा केस नहीं है कि जो एलिमेंट है, जो एरे ऑफ i माइनस 1 अगर j से बड़ा है, उस वाले केस में जस्ट कॉपी करते थे, तो एल्स में क्या आएगा, dp ऑफ i j इक्वल टू, जस्ट ऊपर वाला कॉपी करना है, dp ऑफ i माइनस 1 j, i माइनस 1 और j। फिर एंड में रिटर्न करना है, आंसर कहाँ पे होगा, आखिरी रो आखिरी कॉलम में, रिटर्न dp ऑफ n और सम, आखिरी रो आखिरी कॉलम। इसको रन कर देता हूं, ठीक है, सबमिट मारता हूं। ठीक आ रहा है। तो ये है आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे। आई होप समझ आ गया होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो आप कोशिश करना, एक बार वीडियो को फिर से देखो। अगर फिर भी नहीं आता है, उस वाले केस में आप कमेंट सेक्शन में अपनी डाउट पूछना और मैं ट्राई करूँगा उसका जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूँ।